चलो आप एक एक करके डाटा ऐड करा रहे थे ना जहाँ पे। अब क्या किया मैंने, app.js की फाइल के अंदर आई और यहाँ पे कार्ड डाटा एक एरे की सूरत में बना दिया, जिसमें इमेज एसआरसी, टाइटल, नेम, लिंक, इमेज एसआरसी, टाइटल, नेम, लिंक। ये क्या हो गया मेरे पास, 1 2 3 4 इमेजेस की एरे बन गया। हाँ, 4 इमेजेस के एरे बन गया। अब यहाँ पर जो तुम्हें याद है, जो तुम ये कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, कार्ड इमेज के जैसा सलाम लिख रहे थे, यहाँ पे सलाम लिख के आप प्रॉप्स पास करा रहे थे, इस तरह ये वाली लाइन पास करवा रहे थे ना। बस इसके आगे पीछे आपने क्या करना है, लूप लगा देना है। कार्ड डाटा डॉट मैप, कार्ड इंडेक्स से उठाओ, सारी वैल्यू पास करवा दो यहाँ पे। अच्छा सही याद है। हाँ, अब यहाँ पे जब मैं सलाम वाले पे आई थी, यहाँ पे सलाम पे मैं एक एक फुट पास करवा दी थी। मैंने कहा यार मुझे इसमें एक एक पास ना कराना पड़े, मैं यहाँ पर ना इमेज एसआरसी, टाइटल, नेम और लिंक यहाँ पर थी। वन पे दोबारा ही अलियाना भी थोड़ी देर बैठा है, थोड़ा बनाऊँ। यहाँ पर आते हैं प्रॉप्स डॉट ING, चाहिए टाइटल डिटेल। अच्छा, इन टाइटल डिटेल याद रखिएगा और यहाँ बटन पे इसके नीचे AHRIF करके मैं कोई लिंक लगा देती हूँ। नहीं, ये मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कर देती हूँ। ये HRIF प्रॉप्स वाला है, ठीक है, वॉच बना यहाँ पर प्रॉप डॉट लिंक वॉच नाउ और ये AHRIF करके है। सही, यहाँ तक समझ में आती है ना ये वाली बात समझ में आती है। इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल और लिंक, ये चीजें समझ आ गई सबके। अब इसको कॉल कराना था मुझे किस पे, app.js, ठीक है। app.js पे आने के बाद मैंने क्या किया, एक एक करके टाइटल, डिटेल और इमेज, अगर आप इमेज लोगे तो इमेज वाला काम भी आप क्या करोगे, इमेज था ना, यहाँ पर आके देखो IMG, ठीक है, IMG है। तो आप यहाँ पे IMG और लिंक दो चीजें ऐड करते हैं ना app.js के अंदर। यहाँ पे IMG हो गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जो भी आपके पूरे डिटेल हो गया वो देंगे IMG और यहाँ पे लिंक देंगे आप। ये दो चीजें आपको डालनी थी, तो आपने क्या किया, अब हर एक के लिए ना अलग अलग करना पड़ रहा था। देखो तो अभी मैंने खाली रखा हुआ है ना, मैंने क्या किया, एक ही सलाम का टैग बनाया। ये पूरा एरे है कार्ड डाटा, इमेज एसआरसी, टाइटल, नेम, लिंक, इसको पास करवा देती हूँ उसके अंदर। टाइटल के अंदर ये वाला टाइटल, डिटेल के अंदर नेम और लिंक के अंदर लिंक और इमेज के अंदर इमेज एसआरसी। ये एरे बनाया है कार्ड डाटा में। हमने कहीं भी कुछ नहीं किया हुआ है। अभी मैं इसको चेंज करूंगी ना, इसको खाली करूँ, क्योंकि जगह जगह पे जाके बार-बार डाटा फिल करोगे, यही बोल रहा हूं। नहीं ना, आप यही कर रहे थे ना। देखिए अभी इससे पहले हमने क्या किया था, एक सलाम का टैग लिया, उसके अंदर सारी चीजें फिल की, दूसरा सलाम का टैग लिया, उसके अंदर सारी चीजें फिल की। मैंने कहा ऊपर एक एरे बना देते, एक सलाम के टैग के अंदर लूप करके सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल करवाते रहते हैं। मानते हैं ये वाली बात आप लोग? सही है, चीजें समझ में आई ये वाली। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर एरे बना दिया, सारी इमेज की डिटेल डाल दी, सारी जो कहाँ जाएंगी, सलाम के अंदर जाएंगी। अब यहाँ पे इसको हटाया मैंने, मैं यहाँ से डिजाइन ले रही हूँ क्योंकि डिफ का ना पूरा प्रॉपर डिजाइन बना हुआ है। ये डिफ के साथ ना एक प्रॉपर एक अच्छा सा डिजाइन है। कॉपी किया, हाँ सही देख लो, नहीं बनाया सही, इधर बैठो, स्टार्ट। सलाम का टैग था मेरा, यहाँ पे क्या था मेरे पास, इमेज, एक क्या था मेरे पास, टाइटल, एक क्या था मेरे पास, डिटेल। ये सारी चीजें आप पता है कहाँ से देखेंगे, लिंक का L कैपिटल था आपके पास। ये चीजें देखेंगे कि आपने सलाम को दी क्या क्या चीजें, आपने दिया प्रॉप्स में IMG, टाइटल, डिटेल और लिंक छोटे में ही। तो आप यहाँ पर आएंगे app.js पे और app.js पे आके अपने सलाम की चीजें लिख दी, इमेज, टाइटल, डिटेल और लिंक। मैंने कहा जो ये ऊपर इतना बड़ा कार्ड बनाया है, ये क्यों बनाया है मैंने, तो मैं इस कार्ड से डाटा फैक्ट कराना चाह रही ताकि मैं बार बार सलाम का टैग ना लगाऊं। मैंने कहा इमेज, कार्ड की इमेज एसआरसी यहाँ फिल करा दो,
कार्ड डाटा डॉट मैप लूप लगाना बताया था, डॉट मैप से लूप चलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट फिल कराते हुए लूप लगाना बताया था। कार्ड इंडेक्स मैंने कहा कार्ड डाटा डॉट मैप, कार्ड डॉट इमेज एसआरसी इसके जगह पे डाल दो, आईएमजी की जगह पे डाल दो। कार्ड डॉट टाइटल मेरे सलाम के टाइटल की जगह पे डाल दो। इसके जो इसमें क्या है, कार्ड और इंडेक्स आ रहे हैं, कहां से आ रहा है? ये कार्ड इंडेक्स, ये लूप का सिंटैक्स है, आप मैं बता दूं, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी, कोई दो वेरिएबल लिखने, मैंने लिख दिया कोई, और ये इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग बताता है लूप। अब कोई जब आप लिख देंगे ना तो यहाँ पे आके आप कोई डॉट इमेजेस, कोई डॉट टाइटल, अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, टाइटल कोई डॉट डिटेल, नेम कोई डॉट। अब देखिए कार्ड डाटा मेरे एरे का नाम है, कार्ड डाटा मेरे एरे का नाम है, इधर देख लो नाम, कार्ड डाटा मेरा एरे है, जिस एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर है, ये देखो कार्ड डाटा मेरा एरे है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। अब मैंने कहा हम यहां से भी डाटा भेजते हैं, मेरा कि ये जो एरे बना रहे हैं उसी फाइल में ना बना लेंगे, m.js में आपने बनाई है। अब पहली बात सुनो, प्रॉप्स एक जगह पे अगर आपने बना के रख दिया है ना, उसको 10 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 एट्रीब्यूट्स में। अगर आपने प्रॉप्स वाली फाइल में डाटा फिक्स कर दिया तो उसका प्रॉप्स का कोई फायदा नहीं होगा। आप तो प्रॉप्स इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ना कि हर जगह पे अपनी मर्जी से डाटा देंगे उसको किसी और फाइल में कॉल करा के किसको और डाटा दे दो। समझ में आई वाली चीज? अब देखो कार्ड डाटा किसका नाम है, मेरे एरे का, एरे के सारे वेरिएबल्स को मैप ने एक वेरिएबल को दे दिया, उसका नाम क्या है कोई। और इंडेक्सिंग का मतलब होता है एरे तमीज से इंडेक्स वाइज चले, 0 1 2 3। तो मैंने कहा सारा डाटा तो कोई ने ले लिया, कोई डॉट इमेज एसआरसी जो आ रही है उसको सलाम के इमेज को दे दो, वरना आपने यहाँ पे इमेज खुद लगाई थी। टाइटल कोई डॉट टाइटल दे दो, वरना आप यहाँ पुष्पा खुद डाल रहे थे, फिर पुष्पा 2 खुद डाल रहे थे, तो इस तरह सलाम के बहुत ज्यादा टैग खोलने पड़ रहे थे आपको, और उन सारे टैग्स में वैल्यू आपको खुद डालनी पड़ रही थी। तो अब इससे क्या हुआ, ऊपर एरे बनाया, इस लूप खुद फिल कर देगा। समझ में आई अभी वाली चीज? जब तक कुछ हाथ से नहीं करेंगे ना नहीं आएगा समझ में। पहले आप थोड़ा सा ऑडियंस वाली नहीं पढ़ाओ। अच्छा अब इमेज नहीं आ रही मेरे पास, ये देखिए आगे ये इमेज आ गई मेरे पास, नाइस। ये आगे और मैंने डिटेल भी ले लिया। वो टॉपिक क्लिक करूंगी ये मुझे उस लिंक पे ले जाएगा जो लिंक मैंने दिया है। नहीं जा रहा मेरे सामने, वो लिंक का टैग, वो लिंक का एल बड़ा कर दिया, छोटा था। एक के ऊपर और भी करवा दूंगी, लिंक का टैग एल स्मॉल है, एल छोटा है। ठीक है, वो तो ये एचटीएमएल वाला काम किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपने क्या किया, प्रॉप्स की मदद से पहले सिंपल हार्ड कोडेड डाटा सलाम का टैग 2 बार डाला, पुष्पा डिराइस वाला काम 2 बार किया। उसके बाद आपने क्या किया, एक पूरा एरे बनाया और एरे के लूप से बोला इसको फिल कर दो। बहुत आसान है, इसीलिए मैं बोलती हूँ रिएक्ट में जल्दी पढ़ा दूंगी ताकि एपीआई बनाना सिखाऊं फिर मैं आपको। हाँ ये चलना मजा आया। आप सबसे पहले एक सलाम वाला कार्ड, जो भी नाम देना चाहते उसको दें कार्ड। ये सब कचरा कचरा में मिटा रही हूँ यहाँ से, तमीज का काम है इसमें। शाबाश बनाएं। पूरी क्लास एक सवाल मेरे समझ ले, अभी जो जहाँ कंफ्यूजन है, ये चेयर है, ये खाली है, ठीक है, ये चेयर किसी भी लैब में डिप्लॉय हो सकती है, जब तक ये खाली है मैं किसी भी लैब में जाके इसको दे सकती हूँ और वहां जाके स्टूडेंट बैठ जाएगा। ऐसे ही होता है। कार्ड की जो सलाम वाली फाइल बनी हुई है ना, सलाम मेरे फाइल का नाम है, आप उसका नाम कार्ड रख दें, नेटफ्लिक्स रख दें उसका नाम, ठीक है, अपनी मर्जी से। अब आपने उस फाइल का नाम नेटफ्लिक्स रख दिया, उसमें क्या क्या डिजाइनिंग कर दी इस चेयर की, कि इसकी सीट ऐसी होगी, इसका शोल्डर ऐसा होगा, इसके व्हील्स ऐसे होंगे, ठीक है। आपने क्या किया, पूरी चेयर डिजाइन कर दी। इस चेयर को रखना कहाँ है, क्लास में, बैठेगा कौन, ये भी आपको नहीं पता। आप जिस क्लास में इस चेयर को जाके रखोगे उस क्लास के स्टूडेंट्स पे बैठ जाएंगे। तो जो 1 वाली फाइल मैंने डिजाइन की ना सलाम वाली, वो सिर्फ बता दिए कि इसकी सीट बैक ऐसी होगी, जो नॉर्मल बैठने वाली सीट है, और व्हील कैसे होगी, आपने डिजाइन कर दिया।
कि कार्ड शो कैसा करेगा। सही ऊपर है। इमेज आएगी, फिर बटन होगा, लेकिन अभी वो एकदम खाली है। खाली है, प्रॉप्स की मदद से डाटा ले सकता है। चेयर खाली है लेकिन बन गई है, जो आए बैठ जाए, फुलफिल हो गया, इसका अचीवमेंट हो गया। अच्छा। तो वो डिव रेडी है, लेकिन उसमें डाटा नहीं डला हुआ। उसमें डाटा हम तब डाल रहे हैं जब add.js पे उसको कॉल करवा रहे हैं, एरे की मदद से डाल रहे हैं। समझ में आई ये चीज? तो ये चेयर जिस लैब में चली गई, चेयर रेडी है, इसका मतलब एक कार्ड वाली क्लास ये है। सही है। कार्ड डाटा जो बना रहे हैं वो स्टूडेंट सारे कार्ड डाटा है, कोई भी स्टूडेंट आके यहाँ बैठ जाए। इसी तरह उस सलाम के टैग के अंदर कोई भी मूवी जाके सेट हो जाए। अब समझ में आई? अगर आपको स्टिल कार्ड डाटा में मसला हो रहा है तो यहाँ पर आए, ये ऐप के अंदर काम करना है, रिटर्न के इसको कर अंदर। दे माई डाटा, माई डाटा, और यहाँ पर आके इसको कर दे माई डाटा में आ रही हूँ, ये माई डाटा कर दो इसको। अब सही है? अब क्लियर है? ये आपका डाटा है जो कहाँ जाके फिल होगा, इस वन के डिजाइन में फिल होगा। फिल अच्छा। कैसे होगा? फिल कैसे होगा? यहाँ आप वन को कॉल कराओगे सलाम को, और उसके एट्रीब्यूट लिखोगे जो आपने प्रॉप सीखा था, IMG, टाइटल, डिटेल, लिंक, इसमें हार्ड कोडेडली, पुश और ये सारी चीजें डाली थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई डॉट इमेज एसआरसी कहाँ से उठा रहा है, ये माई डाटा के अंदर से। इसी तरह होता है, आप API जब लगाते हैं तो API से डाटा फैच कर रहा है ना आपका। हाँ। तो ये वही API तो है, मेरी API ये है, हम अच्छा ये आपने हार्ड कोडेड ये डाली मेरी है? API है। सही है, सही है। समझ में आई? अब वो भी ना समझ में आई? चले आप काम करें, शाबाश।